महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट साफ दिखाई देने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। सीटों की संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ा दल बीजेपी इस बार और ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करके सरकार में फ्रंट फुट पर आना चाहता है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर से देवेंद्र फडणवीस को चेहरा बनाएगी, क्योंकि आंकड़े पूरी तरह पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासत कैसे देवेंद्र फडणवीस के आसपास घूम रही है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर आए कुछ हालिया सर्वे पर अगर नजर डालेंगे तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। इन सर्वे में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बीच मुकाबले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पहले पर फडणवीस हैं, दूसरे पर शिंदे और तीसरे पर उद्धव ठाकरे। यानी अगर अभी महाराष्ट्र में चुनाव करा लिए जाएं तो सर्वे बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे अधिक है। महाराष्ट्र की राजनीति को नजदीक से समझने वाले जानकारों का भी मानना है कि अगर बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो उसे देवेंद्र फडणवीस पर ही दांव लगाना होगा, क्योंकि वो वही व्यक्ति हैं जो साल 2014 में पर्दे के पीछे रहकर काम किया और बीजेपी को सत्ता में लेकर आए। वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022-23 में शिवसेना और एनसीपी के बागी गुटों को साथ लाकर बीजेपी को फिर से सत्ता पर बैठाया। इतना ही नहीं, पार्टी के लिए फडणवीस ने जून 2022 में अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का भी बलिदान किया। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी और गठबंधन सरकार के बड़े हित में खुद उप मुख्यमंत्री पद संभाला, यानी उन्होंने खुद से ऊपर पार्टी को रखा। अब जब एनडीए के सहयोग से पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनी है तो विपक्ष के हमले भी तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव फडणवीस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उन्हें दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती तो उनकी खुद की होगी, जहां एनडीए की साथी पार्टियां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय बैठाने की चुनौती होगी। तो दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की संयुक्त ताकत से मुकाबला करने की चुनौती होगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महाराष्ट्र में आए लोकसभा चुनावों के परिणाम निश्चित रूप से एनडीए और बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि 48 सीटों में से एनडीए सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई, जबकि इंडिया ने 30 सीटों पर बाजी मारी। बावजूद फडणवीस को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का अटूट समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने पिछले एक दशक से उनमें निवेश किया है, और यही कारण है कि बीजेपी अभी भी महाराष्ट्र में फडणवीस को अपना चेहरा मानती है। राजनीति के जानकार इसके पीछे कई वजहों को गिनाते हैं। उनका मानना है कि साल 2014 में शिवसेना के साथ 25 साल पुराने गठबंधन को तोड़ने और विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का बीजेपी का रणनीतिक निर्णय राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। ये पहली बार था जब सभी 4 प्रमुख पार्टियों ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 122 सीटें जीती। बीजेपी के लिए पहला ऐतिहासिक मौका था जब वो राज्य में 3 अंकों के आंकड़े तक पहुंची हो। इस चुनाव में पर्दे के पीछे से काम कर रहे फडणवीस को बीजेपी आलाकमान ने पहचाना और उनके युवा नेतृत्व में प्रदेश की बागडोर सौंप दी। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं कि राजनीति को छोड़कर एक मुख्यमंत्री की प्रभावशीलता को नीतिगत पहलों और सार्वजनिक योजनाओं द्वारा मापा जा सकता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए प्रगति को प्रेरित करती हैं। फडणवीस के कार्यकाल को विदर्भ सिंचाई परियोजना, मराठवाड़ा के जल ग्रिड परियोजना, जल शिवार योजना, सुरजागढ़ इस्पात संयंत्र, रेल कोच संयंत्र, समृद्धि महामार्ग और मुंबई मेट्रो परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं द्वारा चिन्हित किया गया है। महिलाओं, वंचितों और SC/ST समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर उनका ध्यान महत्वपूर्ण प्रगति के दौर को रेखांकित करता है। साल 2019 का विधानसभा चुनाव फडणवीस के नेतृत्व में ही लड़ा गया और बीजेपी को 105 सीटें हासिल हुई। हालांकि सरकार नहीं बन सकी, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन से अलग हो गई और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आए फडणवीस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। एंटीलिया जासूसी मामला हो या सरकारी योजनाओं में कमी, हर जगह सरकार पर हमलावर रहे, जिसका परिणाम रहा कि सरकार में बैठी पार्टियों में असंतोष पैदा करने में कामयाब रहे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी को दोबारा सत्ता में उन्होंने ही लाने की पूरी कोशिश की थी और लाए भी, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापस लौटाया। ऐसे में अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 के। बीजेपी की उम्मीदें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व क्षमता पर टिकी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनावों का परिणाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भविष्य के लिए एक दूरगामी प्रभाव डालने वाला होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।